अधिकांश लोग अपने आप को इस भौतिक शरीर के रूप में अपनी पहचान बताते हैं, अपने आप को परिभाषित करते हैं, परंतु आप भौतिक शरीर नहीं हैं। माइक्रोस्कोप से अगर देखा जाए तो आप ऊर्जा के क्षेत्र हैं। हम ऊर्जा के बारे में यह जानते हैं। आप एक क्वांटम फिजिसिस्ट के पास जाकर पूछते हैं यह दुनिया किस चीज़ से बनी है, वह जवाब देगा ऊर्जा से। ऊर्जा का वर्णन करें, ठीक है, इसे बनाया या नष्ट नहीं किया जा सकता, यह हमेशा थी, हमेशा रही है और हर चीज़ को जो हमेशा विद्यमान थी हमेशा विद्यमान होती है। यह आकार में, आकार के द्वारा और आकार से बाहर भी बदलती रहती है, अर्थात ऊर्जा का अपना आकार बदलता रहता है। इसीलिए कहा गया है कि यह ईश्वरीय शक्ति निराकार है और साकार भी है, बदलता रहता है। आप किसी धर्मशास्त्री से भी अगर पूछते हैं कि ब्रह्मांड किसने बनाया, तो वह जवाब देता है कि ईश्वर ने। ठीक है, ईश्वर का वर्णन करें तो वह भी वही वर्णन करता है कि ईश्वर हमेशा था, ईश्वर हमेशा है और ईश्वर हमेशा रहेगा। कभी उसको बनाया या नष्ट नहीं किया जा सकता। जो हमेशा था, हमेशा रहेगा, आकार में, आकार के द्वारा और आकार के बाहर, अगर वह हर पल मौजूद है, सर्वव्यापक है और उसका बेशक आकार बदलता रहता है, परंतु उसको नष्ट नहीं किया जा सकता। ऊर्जा को डाइवर्ट किया जा सकता है, परंतु ऊर्जा को डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता है। तो यह वर्णन यही है कि शब्दावली अलग अलग हो सकती है, बात करने का, समझाने का तरीका अलग अलग हो सकता है, परंतु वह ऊर्जा जिसको हम आत्मा और परमात्मा कहते हैं वह सर्वव्यापक है, सब में है, भिन्न भिन्न आकारों में है। इसलिए तो आप अपने को अगर यह सोचते हैं कि आप सिर्फ एक मांस का टुकड़ा हैं, यह शरीर हम हैं, तो आप न मांस का टुकड़ा है न आप शरीर हैं। आप दोबारा इस बात को सोचें कि आप एक आध्यात्मिक इंसान हैं, आध्यात्मिक व्यक्ति हैं, जो कभी अव्यक्त थे, आज व्यक्ति रूप में आप प्रकट हुए हैं। आप एक ऊर्जा के क्षेत्र हैं, ऊर्जा के स्रोत हैं, जो एक बृहत ऊर्जा क्षेत्र में कार्यरत हैं। आप हर समय विद्यमान थे, विद्यमान हैं और विद्यमान रहेंगे। आपको कोई नष्ट नहीं कर सकता। इसी विषय को हमारे वेद ग्रंथों में, अनेक धर्मशास्त्रों में अनेकों प्रकार से समझाने का प्रयास किया गया है कि संपूर्ण ब्रह्मांड में, संपूर्ण सृष्टि में ऊर्जा ही कार्य कर रही है और हम सभी वही ऊर्जा है। ऊर्जा से ही हमारा शरीर का निर्माण हुआ है, ऊर्जा से ही हमारा संसार का निर्माण हुआ है, ऊर्जा से ही इस ब्रह्मांड का निर्माण हुआ है। ऊर्जा कण-कण में व्यापक है, ऊर्जा कण-कण में व्याप्त है और ऊर्जा सर्वज्ञ है, वो सब जानती है, क्योंकि चेतना, सब में चेतना भरी पड़ी हुई है। तभी तो कहते हैं कि ईश्वर सर्वज्ञ है, सर्वव्यापक है, अलौकिक है, अव्यक्त है। उसे जाना नहीं जा सकता, उसे छुआ नहीं जा सकता, परंतु वो है, क्योंकि ऊर्जा को पकड़ा नहीं जा सकता। आप बिजली को पकड़ नहीं सकते, परंतु बिजली है, तभी लाइट, कभी बल्ब जल रहा है, कहीं एसी चल रहा है, कहीं कूलर चल रहा है, कहीं पंखा चल रहा है। भिन्न भिन्न प्रकार में, भिन्न भिन्न स्वरूपों में ये ब्रह्मांडीय शक्ति, ये ब्रह्मांडीय ऊर्जा हर पल कार्य कर रही है, जो भूतकाल में थी। इसी को सनातन कहा गया है, जिसका आदि न अंत है। वह प्रारंभ में भी था और वर्तमान में भी विद्यमान है और भविष्य में भी अनंत काल तक विद्यमान रहेगा। वो डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता, उसको मारा जा नहीं जा सकता। यही श्री कृष्ण भगवान ने श्रीमद् भागवत गीता में कहा है कि आत्मा को जलाया नहीं जा सकता, आत्मा को किसी शस्त्र से काटा नहीं जा सकता, आत्मा को जल से भिगोया नहीं जा सकता,
आत्मा को वायु से सुखाया नहीं जा सकता। आत्मा ऊर्जा है, ऊर्जा को डाइवर्ट किया जा सकता है, उसको मिटाया नहीं जा सकता। नमस्कार, धन्यवाद, जय श्री कृष्ण।